हम लोग का जज विलम्ब भी हुआ है, काफ़ी अब सबने इंतजार भी किया, क्योंकि हमारे नेता आदरणीय प्रतिपक्ष के आदरणीय तेजस्वी यादव जी का अचानक प्रोग्राम हुआ और फर्स्ट बिहार झारखंड का कार्यक्रम था पूर्णिया में, तो उसी में उसको आना था। और ख़ास करके हमने आग्रह किया नेताजी से कि क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होने वाला है 15 तारीख को, इसलिए आप यहाँ पर सीमांचल में और बिहार झारखंड का कार्यक्रम में जरूर आप आइए। और जो यहाँ प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे सभी को पता ही है। और इस कार्यक्रम में हमारे अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे आदरणीय पूर्व प्रमुख, वर्तमान में राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष आदरणीय खुशंदर निराल जी, और इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे बड़े भाई अनुभवी, जो कि इनके समक्ष में हमने जब जदयू से नाता तोड़े थे तो हमारे विनोद जी साथ में ही चले थे, और उनके सामने में हमने आरजेडी का दामन थामे थे। और बहुत विद्वान, समझदार, कर्मठ, जुझारू, लोकप्रिय हैं, और हमारे हर समय 10 नंबर आवास जो राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, जो हमारे पितातुल हैं, उनके नेतृत्व में काम करते हैं, हमारे भाई के नेतृत्व में काम करते हैं जो नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी हैं, जो विनोद जी सभी ने जानते हैं। और इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे गोविंद जी, जो जमशेदपुर से आए हैं, और जो आरजेडी का जो भक्त है, और इन्होंने आपको अपने भाषा में समझाने का काम किया है। मैं इनको भी दिल से धन्यवाद देती हूँ। कब मेरे विधानसभा रुपौली में आप आकर के हमारे जनता के बीच आप दो शब्द रखने का काम किया। आज इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे पूर्व मुखिया, बाकी से चल करके यह कर्मठ, जुझारे, लोकप्रिय और हर समय पार्टी के हित में बात करने वाले आदरणीय हमारे जमशेद साहब, जो हर समय पार्टी के हित में बात करते हैं। और इस कार्यक्रम में आए हुए हम सबके अभिभावक, गार्जियन तुल इसराइल बाबू, जो हर समय गार्जियन के रूप में हमको दिशा निर्देश देने का काम करते हैं। और इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे सरपंच साहब दिनेश यादव जी, जो गुड़िया से, और हर समय इन्होंने भी पार्टी को संजोने का काम किया है। और आदरणीय हमारे कर्मठ, जुझार, लोकप्रिय और बेबाकी से बात रखने के लिए जाने जाते हैं हमारे जो श्रीनिवास जी, हर समय हर परिस्थिति को झेलने के लिए तैयार रहते हैं। और हमारे आदरणीय जो अल्पसंख्यक के अध्यक्ष सम्मत जी, जो हर समय पार्टी के हित में बात करते हैं। और इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे पूर्व रहे राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष, कर्मठ, जुझारे, लोकप्रिय, हर समय पार्टी को मजबूत करने के लिए हर समय साथ दिए हैं और हर समय पार्टी के हित में बात किए हैं। अशोक मंडल जी, हमारे कर्मठ, जुझारू, जो बाढ़ क्षेत्र में हर समय हमारे साथ घूम रहे थे, नाव पर, गाड़ी से, मोटरसाइकिल से हमारे साथ चल रहे थे 2 बजे रात में भी, आदरणीय जगेश्वर बाबू। और इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे तमाम गार्जियन स्वरूप और हमारे युवा और हमारे इस कार्यक्रम में आए हुए
हमारे जो कर्मठ जुझारू हमारे महिला, हमारी बहन मीना जी, जब हम जदयू में थे तो जदयू में थी, जब हम आरजेडी का दामन थामे, इन्होंने भी आरजेडी का दामन थामने का काम किया। मैं आरजेडी परिवार की ओर से इनको भी ढेर सारे शुभकामना देती हूँ। आप हमारे राष्ट्रीय जनता दल में आने का काम किया। आज हमारे तमाम जो इस कार्यक्रम में आए हुए इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के सभी साथीगण और कोने कोने से आए हुए हमारे माताओं बहनों, सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ। आज हमारे जो नेता ने युवा की बात करते हैं, आज हमारे युवा जो रुपौली की धरती, क्रांतिकारी की धरती है, आज हमारे युवा जो विशाल जी ने भी अपनी बात को रखने का काम किया। आज जो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जो पूरे बिहार में जो आवाज उठाने का काम किया, वह पूरे देश में गूंजने का काम किया। वोट अधिकार यात्रा जो शुरू किया और हमारे देश के प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय जो राहुल गांधी जी और हमारे प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी के कंधा से कंधा मिला करके चलने का काम किया। और हमारे जो नेता के साथ चलने का काम किया, एक निषाद की बेटा आदरणीय मुकेश सहनी जी कंधा से कंधा मिला करके चलने का काम किया। आज हमारे पूरे महागठबंधन के एक एक नेता एक साथ चलने का काम किया। आज जो हमारे नेता ने काम किया है, जो पूरे बिहार में जो आपने देखा होगा कि लाखों की संख्या में हमारे नेता के साथ में भीड़ थे। कोई खरीदा हुआ भीड़ नहीं था, कोई किसी को लाया हुआ भीड़ नहीं था, किसी को 500 रुपया दे करके नहीं लाया गया था। वह हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी का और हमारे नेता राहुल गांधी जी का जो पूरे देश में जज्बा है, जो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी का जो जलवा है पूरे बिहार में, वह हमारे एक एक युवा ने, आपने देखा होगा कि हजारों लाखों की संख्या में चल रहा था काफिला और कहीं भी दुर्घटना नहीं हुआ, कहीं भी कोई तरह की घटना नहीं हुई और एकदम शांतिपूर्वक पूरे बिहार में यात्रा करने का काम किया। और उस वोटर अधिकार यात्रा को जितने शांतिपूर्वक हुआ है और उसको बाधा डालने के लिए क्या साजिश रचा गया, बीजेपी के लोग उसी का जो मोदी बीजेपी का पट्टा पहना रहे हैं और वही व्यक्ति जाकर के उसकी मां को गाली देने का काम किया। मैं भी मानती हूँ कि माँ माँ होती है, चाहे मेरी माँ हो किसी और का हो, किसी माँ को गाली नहीं देना चाहिए, लेकिन कौन गाली दिया? क्या हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने गाली दिया? क्या आपने सुना? क्या हमारे राहुल गांधी जी ने गाली दिया? क्या उन्होंने सुना? क्या हमारे मुकेश सहनी जी ने गाली दिया? क्या कांग्रेस के नेता ने गाली दिया? क्या हमारे महागठबंधन के नेता ने गाली दिया? कौन ने गाली दी? और उसको आप मुद्दा से भटकाने का काम किया। हमको जिस व्यक्ति ने कहता है, तो हमारे गोविंद जी ने कहने का काम किया कि 32 इंची का सीना जिस व्यक्ति का हो, पूरे देश का प्रधानमंत्री हो, वह यह इस बात से रोना रहे तो हम मेरी माँ को गाली दिया, उसको इतना दर्द हुआ, इतना दर्द उसको छलका, तो बिहार के हमारे युवा के प्रति क्यों नहीं है इस छलकता है आंसू? छलकना चाहिए ना। जब पटना में जब हमारे छात्र छात्राओं ने पढ़ाई में कितना मेहनत करते
करते हैं रात दिन, जब उसका बीपीएससी की तैयारी में जी जान लगा देते हैं हमारे बच्चियां। और जब एग्जाम का समय होता है तो उस पर लाठी का बौछार होता है, उस पर पानी का बौछार होता है, उससे डीएम से पिटवाया जाता है, तब प्रधानमंत्री का नींद नहीं खुलता है, तब दर्द नहीं छलकता है बिहार के जनता के लिए। आप रोना रोते हैं। आपने बिहार में कौन सा काम किया है? हम लोग तो हर समय इंतजार करते हैं कि जरूर हमारे जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी आएंगे, बिहार को अच्छे सौगात देकर के जाएंगे। हम लोग तो ही इंतजार करते हैं। और क्या सौगात दे करके वो आ जाते हैं? किस बात की उदाहरण दे करके जाते हैं? जंगल राज की उदाहरण दे के चले जाते हैं। आप बिहार में किसकी सरकार है? केंद्र में किसकी सरकार है? डबल इंजन की सरकार आपकी है। आप जंगल राज की उदाहरण देकर के चले जाते हैं। 20 साल आपकी सरकार है बिहार में, और किस बात की ओर रहते हैं? या तो वहां जंगल राज अभी आपके डबल इंजन की सरकार में देखने के लिए मिल रहा है। और हम लोग यही चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी कल पूर्णिया पधारने और बहुत पूरे देश के नेता यहां पर आएंगे, और इतना ही बिहार का चिंता है मोदी जी को और यहाँ के मुखिया नीतीश कुमार जी को, तो क्यों नहीं विशेष राज्य का दर्जा का मांग करते हैं। जब आप बीजेपी से अलग थे तो दामन फैला फैला करके मांग रहे थे कि विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। कौन कह रहा था? नीतीश कुमार जी ने कह रहा था। जब आप बीजेपी के गोद में बैठ गए तो आप विशेष राज्य का दर्जा ही भूल गए। आप बिहार के लिए विशेष पैकेज का ही भूल गए मांगने के लिए। हमारे नायडू जी ने कितना चीज लेके गए अपने राज्य में, उसका भी कुछ सीख लेते। आपको बिहार में कितना सांसद बना करके आपको देने का काम किया। आपने तो पहले शर्त रखते कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, इसके बाद हम समर्थन करेंगे आपको। लेकिन आपको तो सत्ता का सुख चाहिए, आपको कुर्सी चाहिए, इसलिए आपको बिहार में जनता का काम परवाह है। जनता चाहे रोड पर मार खाए, लाठी खाए, गाली सुने, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आज जो बिहार का परिस्थिति है, जो देश का परिस्थिति है, उस पर बात नहीं होती है। आज जो महंगाई से जूझ रही है, उस पर बात नहीं हो रही है। जो बेरोजगार है, उस पर बात नहीं हो रही है। ना नौकरी पर बात हो रही है, ना हमारी महिला जो परेशान है महंगाई से, उस पर बात नहीं हो रही है। बात सिर्फ होती है तो जंगल राज की बात होती है। हम लोग जब अपने परिवार में बैठते हैं, अपने हमारे राष्ट्रीय जनता दल अपने परिवार है, और जब हम अपने परिवार में बैठते हैं तो निंदा शिकायत होती है। और हमने जब जदयू का दामन छोड़ करके राष्ट्रीय जनता दल में आए, और तब से मेरा क्या परिस्थिति हुआ है, क्या आप जानने का प्रयास किए? एक महिला होकर के हम और एक हमारी बेटी दोनों साथ साथ चल रहे हैं, और किस परिस्थिति में हम चल रहे हैं। चाहे हमारे पास 100 रुपया रहता है पर्स में, तब भी हम क्षेत्र में गाड़ी में तेल भरा करके हम निकल पड़ते हैं क्षेत्र के लिए। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन से हम ये जनता ये जो राष्ट्रीय जनता दल में हम आए हैं,
एक दिन घर में नहीं बैठे हैं। लगता है कि मेरा जीरो से स्टार्ट हुआ है राजनीति, और एक एक घर में जाने का काम कर रही हूँ, एक एक व्यक्ति को समझाने का काम कर रही हूँ। हमारा छाप लालटेन छाप है, हमारा छाप लालटेन छाप है। हम नहीं चाहती हूँ इस बार की चुनाव में कोई भी हमारी महिला कहे कि नहीं हम तो तोरे वोट देने कथी में देने तीरों में देने तो तीरे छाप नचता। इसलिए हमने हर घर में अपना लालटेन छाप पहुंचाने का काम कर रही हूँ। बाढ़ क्षेत्र में इस बार हमारे रुपौली विधानसभा में बाढ़ से प्रभावित हमारे रुपौली विधानसभा के 12 पंचायत में बाढ़ से प्रभावित हुआ है। आज हम भी अपने नेता से आग्रह किया है, हमारे रुपौली विधानसभा में बाढ़ जो हर साल दस्तक देती है इस बार भी दिया है, और आप हमारे रुपौली विधानसभा में एक बार आप जरूर कदम रखिए और जनता के दुख सुख सुनने का काम कीजिए। जिस तरह से हमने सरकार में थे तो नीतीश कुमार को रुपौली की धरती पर उतारने का काम किए थे बाढ़ के क्षेत्र में। हमने आज आग्रह किया है अपने नेता से, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जरूर रुपौली हम जाएंगे, कार्यक्रम करेंगे। जो अभी वोटर अधिकार का तरह जो कुछ जिला में नहीं गया है उस 17 को कंप्लीट करते हुए इसके बाद रुपौली में भी कार्यक्रम देंगे। तो जब बाढ़ क्षेत्र में जो अभी वर्तमान में जीते हुए प्रत्याशी जो है, यहाँ मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, उन्होंने अभी तक बाढ़ क्षेत्र में झांकने के लिए भी नहीं गया। हमारे साथ में हमारे सभी पत्रकार भी चल रहे थे साथ में, और उन्होंने देखा है कि बीमा भारती किस तरह से मेहनत कर रही है। हमने 12 बजे रात में 2 बजे रात में दोनों माँ बेटी पत्रकार सबको साथ में लेकर के, कभी कभी नाव जो है भटक जाता था, कुर्सेला पुल में चला गया था। एक दिन रात में हम 2 बजे रात में आए हैं बोलते बोलते, और एक एक वार्ड में वोटर लिस्ट के आधार पर जिस घर में जो 10 व्यक्ति है तो 10 व्यक्ति को हमने सुखा राशन देने का काम कर रही हूँ। अभी भी मेरा वितरण चालू है, मेरा बंद नहीं हुआ। कुछ लोग शिकायत किया होगा, इसलिए उनको हम ही फोन किए थे कि आपके गांव में हम जाएंगे राशन वितरण करने के लिए, और सबको फोन कर करके हमने कहने का काम किया है कि अपने अपने वार्ड का लिस्ट दीजिए हमको, और हर वार्ड में अपने से स्वयं जाकर के वितरण करने का काम कर रही हूँ, ताकि किसी का हम देने का काम नहीं करती। और अभी भी मेरा राशन जो है कि कल भी गुलाब बाग से हम मंगवाने का काम किए हैं कि जो गांव बचा हुआ है वहां हम जाएंगे, और जनता का सेवा हर समय हमने किया है। और आपने मेरा परिस्थिति भी देख रहे हैं कैसा है, मेरा कोट भी देखना है। मेरा बेटा जब हम जेल में जाते हैं भेंट करने के लिए, वह फूट फूट के रोता है, और उसका भी दर्द हम सीना में छुपाती हूँ और रूम में बंद होकर के रोती हूँ, और आंसू पोंछ करके आपके बीच बीमा भारती मुस्कुराते हुए आपके बीच जाती हूँ, आपके दुख दर्द सुनने के लिए। मेरा पति 1 महीना नहीं हुआ जेल से आने के, और उसको फिर से फर्जी केस में फंसाने का काम किया। किस लिए? हम भी अभी सत्ता में रहते थे, मंत्रालय में रहते, अभी भी हम मेरा बेटा मेरा पति सुरक्षित रहता, लेकिन हमने हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी है, हमारे पितातुल है, और उसके विचारधारा पर हम लोग चलने वाले व्यक्ति हैं। और हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी जो हमारे भाई हैं, उन्होंने वादा किया आप जिस तरह से हमारे रोहिणी बहन है उसी तरह से आप मेरी बहन है। मेरा जो हमारी बहन है उसमें से आपका भी गिनती होता है कि एक मेरा बीमा भारती भी बहन है, और इसी तरह से हमने भाई को साथ देने का काम किया, कोई गुनाह नहीं किया है। इसीलिए लोग कहता है, हम जब वोट मांगने जाते थे तो कहता था आप जो है कि चोरवा के पार्टी में गए हैं इसलिए आपको वोट नहीं देंगे। मेरा स्वजाति कहा कि नहीं देंगे वोट, आप राजद में गए हैं इसलिए वोट नहीं देंगे। लेकिन आप समझ में आने लगा है कि बीमा भारती किस जो आपने
चूल्हा चौका से निकाल के घूंघट में रहने वाली बीमा भारती को आप बाहर करने का काम किए। वह बीमा भारती नहीं रही है। आप बीमा भारती, आपने इतना स्नेह प्यार दिया है रुपौली के जनता ने। बीमा भारती को कितना भी आन दिया जाए, कितना तूफान भी आ जाए, बीमा भारती लोहा के तरह मजबूत है और मजबूती के साथ राष्ट्रीय जनता दल के दामन थाम करके रहेंगे। और हम अपने आदरणीय तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बीमा भारती का जान भी चला जाएगा तो कोई भी परवाह नहीं है, जितना उन्होंने मुझे सम्मान देने का काम किया है। आज हमारे जो जेल का हम बता रहे हैं कहानी, जब मेरा बेटा जेल गया तो सब लोग मिलने गया, सब लोग मिलता था अपने अपने परिवार से। जब हम अभी भी जाते हैं तो ऐसे दुख काटता है कि जैसे कि लगता है कि यम लोग है, नहीं भेंट करने देंगे। और उस समय चुभता है कि क्या होता है दर्द। जब हम बेटा के लिए कुछ खाना लेके जाती हूँ कोर्ट में मिलने के लिए, खाना नहीं खिलाने देता है। आप वकील साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने मेरा परिस्थिति देखा है, खाना मेरा फेंक दिया और मेरा बेटा को खाना नहीं दिया, नहीं खाने दिया। इसी इंसान है और इंसान से हर गलती होती है। जब हमसे भी कोई गलती हुआ है तो मैं माफी चाहती हूँ इस मंच से। और इस बार बीमा भारती को वोट नहीं चाहिए, एक एक वोट आदरणीय तेजस्वी यादव जी को वोट चाहिए। और बिहार को बदलने के लिए आप एक एक वोट देने का काम करेंगे। मुस्लिम के क्षेत्र में गया तो क्या कहा, हम कांग्रेस को समर्थन देंगे और हमारे रुपौली विधानसभा के एक एक मुस्लिम ने उसको वोट देने का काम किया। अभी क्या कर रहा है, आपके साथ में छल करने का काम किया और कहां जाकर के बैठा, वह बीजेपी के गोद में जाकर के बैठने का काम किया है। यह सबक सीखने का जरूरत है। उस बार उपचुनाव था, ना उससे सरकार बनती ना सरकार बिगड़ती। इस बार जो वोट आपने करेंगे, अपने सरकार बनाने के लिए वोट करिएगा, अपने अधिकार के लिए वोट कीजिएगा, अपने युवा वोट करेंगे, अपने रोजगार के लिए वोट करेंगे, अपने नौकरी के लिए वोट करेंगे, महिला जो वोट करेगी अपनी अधिकार के लिए वोट करेंगे। आप देख रहे हैं तो हमारे नेता का जो कॉपी करने के लिए जो है कि सीख लिया है वर्तमान डबल इंजन की सरकार ने। आपने देखा है हमारे नेता ने जो घोषणा किया उसको कॉपी करने का काम किया। हमारे नेता ने कहा कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे तो उन्होंने क्या किया, उसको कॉपी करने का काम किया। उसको जो है 125 यूनिट बिजली फ्री करना ही था तो 200 यूनिट बिजली फ्री कर देते। हमारे नेता ने कहा विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, जो हमारे नेता का घोषणा था कि जो 400 पेंशन दिया जा रहा है 400 से 1500 करने का काम करेंगे। यह नकलची सरकार ने क्या किया, उसको नकल करके उसको 1100 करने का काम किया। आप में आपका डबल इंजन की सरकार है बिहार में, आपको नकल ही करना था तो 1500 से 2000 कर देते, तब लगता है कि बिहार को आपने अच्छा सौगात दिया है। आपके पास कोई विजन नहीं है, हमारे नेता के पास में विजन है। और कल भी बताने का काम किया हमारे नेता ने कि बहुत सारे विजन है, बहुत सारे हमने घोषणा करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे। जब आचार संहिता लगेगा तब हमारे नेता का पेटरा खुलेगा और इसीलिए घोषणा का बौछार करेंगे। जो बीजेपी सोच भी नहीं सकता है जो हमारे नेता ने सोच के रखा है। इसीलिए हम सभी युवा से कहना चाहती हूँ, एक एक युवा इस बार दारू, शराब, मीट, मछली के चक्कर में नहीं पड़िएगा। अपने अधिकार के लिए मत दीजिएगा और अपनी सरकार बनाइए, अपना सरकार बनाइए, अपना युवा की सरकार बनाइए, अपना जनता की सरकार बनाइए। यह सरकार जनता की सरकार बनेगी इस बार। और पूरे बिहार में जो नहीं हुआ है उस इस बार की सरकार ने करने जा रही है। और मैं विशेष नहीं कहना चाहती हूँ, अपने घर में ही शिकायत होती है, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है आप सबसे। और जो भी रूठे हैं हमारे नेता के भी कहना है। हमने पटना में बैठक में गए थे, हमारे नेता का कहना था इस बार चुनाव में कोई गुटबाजी मत कीजिए, गुटबाजी नहीं करना है, 6 फाइन छोड़ना ही है। तो सरकार बना लीजिए, इसके बाद लड़ते रहिएगा।
और झगड़ते रहिएगा, लेकिन इस बार सरकार बनाइए, तब लड़िएगा, तब मजा आएगा लड़ने में। इसीलिए मैं ज्यादा विशेष नहीं कहना चाहती हूँ। इस बार की चुनाव चुनौती हम सबके लिए, और इस बार रुपौली इतिहास रचेगी और लालटेन यहाँ से जलेगी। इस बार आप सबके सह प्यार से एक एक घर में हम जाने का काम कर रही हूँ, एक एक महिला को समझाने का काम कर रही हूँ। हमारे महिला को जो घोषणा किया है, माँ बहन माँ योजना के तहत 2500 रुपया देने का काम करेंगे जब हमारी सरकार बिहार में बनती है, ताकि हमारी महिला मन मुताबिक अपना काम कर सके, अपना बाल बच्चा को कपड़ा अपना सामान ले सके। इसीलिए इस कार्यकर्ता का बैठक था, और इसके बाद हम तुरंत अपने जो प्रखंड अध्यक्ष है हमारे निर्मला जी से आग्रह करेंगे कि तुरंत आप सबने मिलकर के विचार कीजिए और महागठबंधन का हम बैठक पुनः तुरंत हम रखने का काम करेंगे, क्योंकि समय नहीं है और हम लोग बैठक करते रहेंगे, तीनों प्रखंड में बैठक करेंगे। इसीलिए आप सबको चिंता करने की बात नहीं है। कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो बीमा भारती आपकी बहू बेटी है। आपके जो रानी भारती जिला परिषद है, इनसे बताने का काम कीजिए और मुझे भी बताने का काम करिए। हमारे प्रखंड अध्यक्ष है, इनको बताने का काम कीजिए। हम तो विशाल जी से भी आग्रह करेंगे, विशाल जी आप युवा का जल्द से जल्द बैठक रखने का काम कीजिए। हमारे युवा का भी बैठक होना जरूरी है, युवा में जोश भरना जरूरी है, क्योंकि युवा ही देश का भविष्य है, युवा ही बिहार की भविष्य है, और युवा ही इस बार बिहार के भविष्य को बदलने जा रही है। इन्हीं शब्दों के साथ अपना बात को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।